नमः। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। କରିବା ଆରମ୍ଭ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ କାଳୀପ୍ରସାଦ जी। हाँ गुरु जी आरंभ करवा आगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणानुकथन श्रवणाभ्यग्रचेतसः। तस्मिन् महन्मुखरितमधुविच्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति
ताजे पिबन्त्यपि तृषो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यसनतृड्भयशोकमोहा शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के प्रातःकालीन इस सुबह बेला में हम लोगों के साथ जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, गुणीजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। कल की कथा जहाँ विश्रांत हुई थी वहाँ से आगे हम भगवान की उन लीला कथाओं का श्रवण करना चाहें। भगवान व्यासदेव एवं भगवान के अत्यंत श्रेष्ठ भक्त श्री नारद महर्षि का परस्पर वार्तालाप हो रहा है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंध के 5वें अध्याय में कि व्यासदेव के चित्त में अप्रसाद को देख करके, अप्रसन्नता को देख करके श्री नारद महर्षि उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे कि आपके हृदय में अप्रसाद होने का कोई कारण नहीं है, मैं कोई कारण नहीं देख पा रहा हूँ जिसके चलते आप अप्रसन्न हों, लेकिन आपके चित्त में यह अप्रसाद है। मैं आपके मुखमंडल का दर्शन करके समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसका क्या कारण है? इस प्रश्न को सुन करके श्री व्यासदेव भगवान कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं वो सब सही है। अस्त्येव में सर्वविदं त्वयुक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्मभूतम। हे ब्रह्मनंदना, हे नारद महर्षि, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वही प्रश्न मैं भी अपने से कर रहा हूँ, लेकिन उसका यथायथ उत्तर मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि मेरे हृदय में यह अप्रसाद, अप्रसन्नता, यह असंतोष क्यों है? आप ही इसको समाधान कर सकते हैं। आप ही इसका मूल कारण को खोज करके हमको बता सकते हैं एवं उसका समाधान भी दे सकते हैं। क्योंकि स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। अर्थात जो पुराण पुरुष, जो समस्त कार्य कारण के नियंता एवं जो भगवान अपने संकल्प से ही अपनी त्रिगुणात्मक माया के द्वारा इस जगत के प्रति अनासक्त रहते हुए इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय के कारण होते हैं, उनकी उपासना आपने कर ली है। अर्थात आप उनकी उपासना निरंतर करते हैं एवं साक्षात आप कोई भगवान आप ही हैं। अर्थात आप ही भगवान ही आप नारद के रूप में, ब्रह्मपुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए हमारे से अच्छा तो आप ही जानेंगे मेरी समस्या का क्या कारण है। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। तो इस श्लोक के अर्थ को हम कल समझने की कोशिश कर रहे थे। इसको पहले श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर एवं आगे श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर श्रवण करेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं किंच अगाध बोधत्वं प्रपंचयन आह। अर्थात इससे पहले श्लोक में
कहा गया था पांच नंबर श्लोक में, हे देवर्षि नारद, आप अगाध बोध हैं एवं ब्रह्मा के नंदन हैं, पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, तो आप अगाध बोध हैं। उस पद्य में, पंचम पद्य में जिस अगाध बोधता की बात कही गई है, अर्थात श्री नारद महर्षि अगाध बोध हैं, उसी का उपोपादन षष्ठ श्लोक में किया जाता है। श्रीधर स्वामी पाद का ऐसा ही कहना है, अगाध बोधत्वम प्रपंचयन आह, अर्थात श्री नारद महर्षि अगाध बोध वाले हैं, अर्थात असीमित ज्ञान के आधार हैं वे। तो उसी को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है वो क्यों अगाध बोध वाले हैं। अगाध बोधत्वम प्रपंचयन आह स बा इति, स बा माने स वै इति द्वाभ्याम, इन दो श्लोकों के द्वारा यानी षष्ठ एवं सप्तम पद्य के द्वारा भगवान श्री नारद की अगाध बोधता का उपोपादन किया जाता है, अर्थात उनके ज्ञान के, उनके अनुभव की असीमितता की बात की जा रही है। क्यों? सर्वगुह्य ज्ञाने हेतु, अर्थात नारद महर्षि समस्त गुह्य पदार्थों को, समस्त गोपनीय पदार्थों को, समस्त अलौकिक पदार्थों को जानते हैं। क्यों? यत् यानी यस्मात् पुराणः पुरुषः उपासितः, पुराण पुरुष की उपासना करने से समस्त ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। पुराण पुरुष की उपासना यानी भगवत भक्ति करने से संसार में जो भी कुछ ज्ञान है वो समस्त ज्ञान हृदय में, भक्त के हृदय में विकसित हो जाता है। इसीलिए कहा गया ना, ज्ञानम च यत् अहेतुकम जनयत्यासु वैराग्यम वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, अर्थात भगवान नारायण में, भगवान में भक्ति का अनुष्ठान करने से वैराग्य एवं ज्ञान अपने आप उदित हो जाते हैं। उसके लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार हम लोग इस बात को श्रवण कर रहे हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, अर्थात दूसरे उपायों से अगर हम ज्ञान एवं वैराग्य का समुपार्जन करना चाहेंगे तो उसमें समय लगेगा और वो संभव है, होगा या नहीं होगा इसका कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन भगवत भक्ति का यह महात्म्य है, जनयति आसु वैराग्य, शीघ्र ही वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। भक्ति के द्वारा भगवान में चित्त लगेगा और संसार से धीरे धीरे उसका चित्त दूर हो जाएगा। तो उसी बात को कह रहे हैं, यद यस्मात् पुराण पुरुषः उपासितः त्वया, अर्थात आपको रहस्याति रहस्य पदार्थ का ज्ञान इसलिए हुआ है, इसलिए आप जानते हैं क्योंकि आपके द्वारा पुराण पुरुष उपासित हैं। और वो पुराण पुरुष कैसे पुराण पुरुष हैं? कथम भूतः न परावरेशः, श्लोक में जो परावरेश शब्द है उसके ओर संकेत करते हुए कहते हैं परावरेशः। परावरेश शब्द का अर्थ हुआ पर एवं अवर, यानी कार्य कारण के आप कार्य कारण के नियंता जो भगवान हैं, जो पुराण पुरुष हैं, वे आपके द्वारा उपासित हैं। और वे पुराण पुरुष, वे भगवान क्या करते हैं? मनसैव विश्वम सृजति अवति एवं अत्ति। मनसा एव, इसका मतलब हुआ संकल्प मात्रेण। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं मनसैव का मतलब है संकल्प मात्रेण गुणैः कृत्वा विश्वम सृजति, अर्थात गुणों के द्वारा, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा सत्व रज तमोमयी अपनी जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। श्रीधर स्वामीपाद का इतना अभिप्राय है। श्री चक्रवर्ती पाद भी इतना ही कहेंगे।
त्वया यत् पुराण पुरुष उपासितः तेन पराशर पुत्रत्वेन महाभागत्वेन चतुर्वेदज्ञत्वेन ब्रह्मानुभवित्वेन च त्वया अहम् उक्तः त्वं तु ब्रह्मण पुत्र अगाधबोधः सर्वज्ञः भगवदुपासक इति मत्तः सर्वथैव अतितरामेव विशिष्ट इति भावः। यानी श्री नारद महर्षि जब आए तो आपने व्यासदेव भगवान की काफ़ी स्तुति की, क्योंकि पहले श्री नारद महर्षि ने कहा पाराशर्य महाभाग, अर्थात आप पराशर के नंदन हैं, इतने बड़े महर्षि के आप पुत्र हैं, आप महाभाग हैं। तो उसी बात को अभी श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, त्वया यत पुराण पुरुषः उपासितः, अर्थात श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, हे नारद, हे ब्रह्मपुत्र, आपके द्वारा पुराण पुरुष उपासित हैं। तो उससे क्या हुआ ना, आप हमको जो बता रहे हैं, श्री व्यासदेव भगवान नारद महर्षि के लिए कह रहे हैं कि आप हमको क्या क्या आपने कहा। आपने कहा कि मैं पराशर नंदन हूँ, पराशर्य, तो मैं तो पराशर पुत्र हूँ, और हमको आपने महाभाग बताया, और चतुर्वेदज्ञ ये भी बताया, और ब्रह्मानुभवी ये बताया। अर्थात नारद महर्षि जब व्यासदेव भगवान को संबोधन कर रहे थे तो ये सब कह रहे थे, अर्थात आप पाराशर्य हैं, आप महाभाग हैं, और जिज्ञासिसम सुसंपन्न, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन या उनके उपाय उनको आप भली भांति जानते हैं। और ये भी बताया आप सनातन ब्रह्म को भी अनुभव कर चुके हैं। चतुर्वेदज्ञत्वेन एवं ब्रह्मानुभवित्वेन, आप चतुर्वेदज्ञ भी हैं, चारों वेदों को आप भली भांति उनके तात्पर्यों को भी जानते हैं, और ब्रह्मानुभव आपको पूरी तरह से है। श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं कि आपने हमको ऐसा ऐसा बताया, अर्थात ऐसी ऐसी योग्यता मेरे में है, आपने हमको ऐसा बताया। लेकिन त्वं तु ब्रह्मण पुत्र, मैं तो पराशर महर्षि के पुत्र हूँ, और आप क्या हैं महाराज, आप तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, और मैं तो महाभाग हूँ, और आप कैसे हैं, आप तो अगाध बोध हैं, और मैं चतुर्वेदज्ञ हूँ, और आप तो सर्वज्ञ हैं, और मैं ब्रह्मानुभवी हूँ, आप तो भगवान के उपासक हैं। कहने का मतलब है कि आप जिन जिन विशेषणों से हमारा वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करना चाहते थे, उन सब विशेषणों से आप में ज़्यादा गुण हैं, क्योंकि पराशर पुत्र का होना और ब्रह्मा पुत्र होना इसमें तो काफ़ी अंतर है, और चतुर्वेदज्ञ होना और समस्त ज्ञान के अधिकारी होना उसमें भी तारतम्य है, और सर्वज्ञ होना और महाभाग होना उसमें भी तारतम्य है। और मैंने तो केवल ब्रह्म की उपासना कर रखी है, आप तो भगवान का उपासना कर रहे हैं। इसलिए आप हर तरह से, हर गुणों में आप हमारे गुरु तुल्य हैं, हमारे से श्रेष्ठ हैं। भगवत उपासक इति मत्तः सर्वथा एव अतितरामेव विशिष्ट, आप हर तरह से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से आप हमारे पूज्य हैं, हमारे आदरणीय हैं। और परावरेश इत्यादि विशेषणकः स वै निश्चितम भवान एव, चक्रवर्ती पाद की यह नया अर्थ है, अर्थात जो परावरेश भगवान हैं वे तो आप ही हैं। नारद महर्षि यहाँ तक कह रहे हैं कि जो परावरेश भगवान है, जो अपने संकल्प से जगत की सृष्टि स्थिति एवं लय करते हैं, वे दूसरे कोई नहीं है, वे आप ही हैं। भवान एव तब भगवत अवतारत्वात् अतो भवान समस्तानां समस्तम च गुह्यम वेदम, क्योंकि आप साक्षात भगवान के अवतार हैं, इसलिए परावरेश जो भगवान है वो आप ही हैं। इसलिए आप भगवान होने के कारण समस्त व्यक्ति का, समस्त प्राणियों के
हृदगत समस्त भाव को आप जानते हैं। भगवान समस्तानाम समस्तम च गुह्यम वेद, सभी का समस्त गोपनीय पदार्थ या समस्त मन के जो भाव हैं जो दूसरों को प्रकाशित नहीं होते हैं उसको आप भली भांति जानते हैं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसंगः। और आगे कह रहे हैं श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं, त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम्, जैसे सूर्य नारायण भगवान क्या करते हैं, त्रिलोकी में विचरण करते हैं, भूर्भुव स्वर लोक को प्रकाशित करते हैं अपने गति के द्वारा, अर्थात घूम घूम करके सूर्य भगवान जैसे त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं उसी तरह से आप भी समस्त ब्रह्मांडों में विचरण करते हुए सभी के कर्मों को, सभी के आचरण को, सभी के स्वभाव को आप देखते हैं। त्वं पर्यटन अर्क इव, अर्कः इव पर्यटन, सूर्य की तरह आप पर्यटन करते हैं, भ्रमण करते हैं। कहाँ? त्रिलोकीम, त्रिलोकी अर्थात तीन लोक में, भूर्भुव स्वर लोक में आप भ्रमण करते हैं। और अंतश्चरो वायु रिवात्म साक्षी, और एक बात यह है कि आप केवल बाहर ही भ्रमण करते हैं ऐसा नहीं है, अर्थात आप समस्त जीव के अंतर में भी भ्रमण करते हैं। कैसे? वायु इव, जैसे प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर प्राणवायु विद्यमान होता है, उसी तरह से आप प्रत्येक आत्मा में साक्षी के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान होते हैं। कहने का मतलब है कि आप प्रत्येक प्राणी के बाहर भी रहते हैं एवं अंदर भी रहते हैं। अंतर्बहिश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, भगवान सभी के अंतर में भी रहते हैं, बाहर में भी रहते हैं। तो उसी बात को कहते हैं त्वं पर्यटन अर्कः इव, आप सूर्य की तरह, सूर्य जैसे त्रिलोकी की परिक्रमा करते हैं, आप से ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करते हैं। और वायु जैसे सभी प्राणी के शरीर के अंदर रहता है, उसी तरह से आप आत्म साक्षी होकर के सभी के अंतर में विद्यमान होते हैं। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनम अलम विचक्ष। इसलिए हे देवर्षि नारद, आप कृपा करके मैं अलम न्यूनम विचक्ष, अर्थात मेरे में जो भारी कमी है, मैंने सब कुछ तो किया है, आप जैसे बता रहे हैं, समस्त पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, ब्रह्मसूत्र का प्रणयन किया है, समस्त वेदों को विवाह किया है ताकि कलियुग में भी जो अल्पधि संपन्न व्यक्ति हैं वे वेदों को धारण कर पाए, इसलिए मैंने वेद का चतुर्धा विवाह किया है। ये सब हमने किया है, लेकिन मेरे में जो अलम न्यूनम अर्थात भारी कमी है, मेरे हृदय में जो अभाव है, जिसके चलते मुझे अप्रसाद हो रहा है, अप्रसन्नता है, मेरा चित्त को जितना प्रसन्न होना चाहिए वो नहीं है, वो आप बताइए, जो कमी है उसको बताइए। कैसे? परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य, यद्यपि मैं स्नात हूँ, यानी मैं निष्णात हूँ, मैं प्रवीण हूँ, किसमें? परब्रह्म में एवं अवर ब्रह्म में
धर्मतः व्रतैहि, धर्मतः व्रतैहि। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है मैं परब्रह्म में, परब्रह्म का मतलब है कि परमेश्वर, परमेश्वर के बारे में मैं भी स्नात हूँ, निष्णात हूँ। परे ब्रह्मणि अहम स्नातः, परे ब्रह्मणि अहम स्नातः, न कथम स्नातः, न धर्मतः स्नातः, धर्मतः स्नातः मतलब योगेन स्नातः। और अवरे ब्रह्मणि, अवर ब्रह्म का अर्थात जो वेद हैं, चतुर्वेद हैं, उनमें भी मैं स्नात हूँ। कैसे? व्रतों के द्वारा, अर्थात व्रत के माध्यम से, अर्थात व्रत नियमादि के द्वारा मैंने वेद का यथायथ अध्ययन किया है एवं विविध योगों के द्वारा, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि योगों के माध्यम से मैं परब्रह्म में स्नात हूँ। अर्थात योगों के माध्यम से परब्रह्म में स्नात होने के बावजूद एवं व्रत के द्वारा अवर ब्रह्म में यानी वैदिक वाङ्मय में, समस्त वेद में स्नात होने के बावजूद मेरे में कोई भारी कमी है। इसलिए आप कृपा करके उस कमी को दूर कीजिए एवं वो कमी का जो कारण है वो हमको बताइए। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनम अलम विचक्षा। अब हम श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का अवलोकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। किंच त्वं त्रिलोकीम पर्यटन अर्कः इव सर्वदर्शी, क्योंकि आप त्रिलोकी का पर्यटन करते हैं। त्रिलोकी का यहाँ मतलब है सूर्य भगवान त्रिलोकी का अवश्य पर्यटन करते हैं, लेकिन नारद महर्षि का पर्यटन त्रिलोकी तक सीमित नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है, इस पूरे ब्रह्मांड को त्रिलोकी भी कहा जाता है। त्रिलोकी शब्द का दो अर्थ है, एक तो भूर्भुव स्वर्गलोक है और त्रिलोकी स्वर्ग का अर्थ है ऊपर का प्रदेश, नीचे का प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, यानी समस्त चतुर्दश भुवन। तो आप किंच त्वं त्रिलोकीम पर्यटन अर्कः इव सर्वदर्शी, अर्क सूर्य भगवान जैसे साक्षी होते हैं प्रत्येक कर्म का, कौन जीव कौन सा कर्म करता है उसको सूर्य भगवान दर्शन कर पाते हैं। उसी तरह से आप भी समस्त प्राणियों के समस्त कर्मों का दर्शन करते हैं। किंच त्वं त्रिलोकीम पर्यटन अर्कः इव सर्वदर्शी। किंच योग बलेन प्राणवायुरिव सर्वप्राणिनां अंतश्चरः सन् आत्मसाक्षी बुद्धिवृत्तिज्ञः। आप अपने योग बल से, भगवान की कृपा से आप क्या करते हैं? प्राणवायुरिव, प्राणवायु की तरह सर्व प्राणिनां अंतश्चरः, समस्त प्राणियों के अंतर में, हृदय में आप विद्यमान होते हैं। इसलिए आप आत्मसाक्षी हैं। आत्मसाक्षी क्या मतलब है? बुद्धि वृत्तिज्ञ, अर्थात कौन किस व्यक्ति के बुद्धि में कि क्या बात चल रही है, वो क्या सोच रहा है, उसके विचार क्या हैं एवं वो क्या क्या जानता है, इस सब बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप योग बलेन समस्त प्राणी के अंतर में विद्यमान होते हुए उसकी बुद्धि का समस्त विभागों को, समस्त वृत्तियों को, समस्त क्रियाओं को आप जानते हैं। योग बलेन प्राणवायु इव सर्व प्राणिनां अंतश्चरः अंतश्चरः सन् आत्मसाक्षी बुद्धिवृत्तिज्ञः। अतः परे ब्रह्मणि धर्मतः योगेन निष्णातस्य। इस श्लोक में जो परावरे ब्रह्मणि धर्मतः,
इस धर्म शब्द का अर्थ है योग, ऐसा श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं और श्री चक्रवर्ती पाद भी ऐसा ही अर्थ करेंगे। अतः परे ब्रह्मणि धर्मतः योगेन निष्णातस्य, मैं पर ब्रह्म में अर्थात पर ब्रह्म के बारे में मैं योगेन निष्णात, धर्मतः यानी योगेन अर्थात योग के माध्यम से मैं पर ब्रह्म के बारे में जानता हूँ। अतः परे ब्रह्मणि धर्मतः यानी योगेन निष्णातस्य। देखिए श्री श्रीधर स्वामीपाद का यहाँ जो कहना है कि धर्म शब्द का अर्थ है योग, धर्म शब्द का अर्थ योग ज्यादा नहीं हुआ करता है, धर्म शब्द का अर्थ योग ये कम ही होता है। इसलिए श्रीधर स्वामीपाद इस श्लोक को, याज्ञवल्क्य संहिता का इस श्लोक को उद्धार करके कह रहे हैं कि धर्म शब्द का एक अर्थ योग भी होता है। योग तो हम लोग यही जानते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग या लय योग इत्यादि इत्यादि योग हैं, लेकिन योग शब्द का अर्थ धर्म है। इस बात को कहने के लिए तदुक्तम याज्ञवल्क्येन इज्या चार दया अहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयं तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। याज्ञवल्क्य महर्षि का यह जो पद्य है ये कहते हैं कि जितने भी संसार में धर्म है, इज्या ये धर्म है, इज्या का मतलब है यज्ञ आदि का अनुष्ठान, और आचार सदाचार ये भी धर्म है, दया ये भी धर्म है, अहिंसा यह भी धर्म है, दान यह भी धर्म है, एवं स्वाध्याय यह भी धर्म है, एवं कर्म यानी वर्णाश्रमोचित कर्म यह भी धर्म है। ये सभी धर्म हैं, किंतु अयं तु परमो धर्म, लेकिन सबसे बढ़िया धर्म यही है, सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है, यद योगेन आत्मदर्शनम, अर्थात योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार यानी भगवान का साक्षात्कार है परम धर्म। कहने का मतलब है जैसे इज्या आचार दया ये सब धर्म हैं, उसी तरह से योग भी एक धर्म होता है। अर्थात इज्या आचार आदि के द्वारा जैसे सत्फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह से योग के द्वारा भी, योग रूपी जो धर्म है उसके द्वारा भी सत्फल की प्राप्ति होती है। वो सत्फल क्या है? आत्मदर्शन। कहने का मतलब है इस पद्य में धर्मों का निरूपण किया गया है, तो उन धर्मों में योग भी एक धर्म है, उस धर्म का फल है आत्म साक्षात्कार, और सर्वधर्म में यही धर्म श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामीपाद का कहना है धर्म शब्द का वे जो योग पर का अर्थ कर रहे हैं ये मेरा ही अर्थ नहीं है, ऐसा याज्ञवल्क्य महर्षि ने भी कहा है। इज्याचार दया अहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयं तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम। इसलिए श्लोक में जो पराबरे ब्रह्मणि धर्मतः, धर्मतः का मतलब है योगेन, अबरे च, अबरे का मतलब है ब्रह्मणि वेदाख्ये, दो ब्रह्म हो गए, परब्रह्म और अवर ब्रह्म। परब्रह्म का मतलब है परमेश्वर और अवर ब्रह्म है भगवान वेद। तो मैं परब्रह्म में, परमेश्वर में तो निष्णात हूँ योग के माध्यम से, और अवर जो ब्रह्म हैं, जो वेद हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उसमें भी मैं निष्णात हूँ। कैसे? ना व्रतै ही, यहाँ यथासंख्य है, परे ब्रह्मणि धर्मतः स्नातः और अवरे ब्रह्मणि व्रतै ही स्नातः। तो अवर ब्रह्म जो वेद हैं, वैदिक शास्त्र हैं, उसमें भी मैं निष्णात हूँ। कैसे? ना व्रतै ही, व्रत शब्द का अर्थ है स्वाध्याय नियम ही, अर्थात स्वाध्याय अध्येतव्य इत्यादि वैदिक निर्देश को पालन करते हुए, समस्त सदाचार का अनुष्ठान करते हुए, समस्त एकादशी आदि व्रतों का अनुष्ठान करते हुए मैंने वेद का विधिवत अध्ययन किया है, इसलिए मैं वैदिक वाङ्मय में निष्णात हूँ। फिर भी
तादृश होने पर भी, परब्रह्म में निष्णात होने पर भी, अवर ब्रह्म में वैदिक वाङ्मय में निष्णात होने पर भी मैं अलम अत्यर्थम यत नूनम, अत्यर्थम न्यूनम अर्थात अपनी कमी को भारी कमी देख रहे हैं। श्री व्यासदेव भगवान इस कमी को, क्योंकि अगर हृदय में अशांति हो, अप्रसन्नता हो, तो बहुत बड़ी कमी है। तो इतना शास्त्र पढ़ने से, इतना आध्यात्मिकता का विकास करने से क्या फायदा है यदि हृदय में अशांति हुई। इसलिए कहते हैं कि न्यूनम अलम न्यूनम अत्यर्थम यत न्यूनम तद विचक्ष्व। विचक्ष्व का मतलब है वितर्कया। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं वितर्कया, अर्थात आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा चिंतन कीजिए, थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा करके हमारी कमी का अन्वेषण करिए, पर्यालोचना करिए, थोड़ा सा अपनी बुद्धि में इसको समझ करके हमको बताइए। हमारे लिए आप थोड़ा सा इतना कष्ट करिए कि हमारी इतनी भारी कमी क्यों है। इस बात को श्री व्यासदेव भगवान श्री नारद महर्षि को कह रहे हैं। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनम अलं विचक्ष्व। तो ये तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या। अब चक्रवर्ती पाद भी ऐसा ही कुछ कहेंगे। सर्वलोक हितार्थमेव पुराण पुरुषः त्वद्रूपेण अवतीर्णः, अर्थात पुराण पुरुष जो भगवान हैं वे सर्वलोक हित के लिए आपके रूप में अवतीर्ण हैं, अर्थात श्री नारद के रूप में भगवान परमेश्वर ही अवतीर्ण हैं। सर्वलोक हितार्थमेव पुराण पुरुषः त्वद्रूपेण अवतीर्ण, यानी नारद रूपेण अवतीर्ण। तो जब आप सर्वलोक के हित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, भगवान ही आप अवतीर्ण हुए हैं, तो फिर हमारा भी हित करिए। तन मम अद्य हितं कुरुष्व, इसलिए आप मेरा भी कल्याण करिए। क्योंकि त्रिलोकीम पर्यटन अर्कः इव समदर्शी, सूर्य जैसे समदर्शी होते हैं, क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश को सब जगह एक तरह से प्रकाशित करते हैं। सूर्य के समदर्शी होने के बाद भी सूर्य का जो प्रताप है, उनका जो प्रकाश है, उसको सब वस्तु लेकिन समान तरह से ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे सूर्यकांत मणि या कोई उस तरह से स्फटिक आदि शिला में सूर्य भगवान का प्रकाश जितना उज्ज्वल दिखता है, कोयले में अगर पड़े तो नहीं दिखता है। लेकिन इसके चलते ये नहीं कहा जा सकता है कि सूर्य भगवान पक्षपात करते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य भगवान समदर्शी होते हैं। तो इसलिए आप सूर्य भगवान जैसे समदर्शी हैं, इसलिए और वायु हुई वह अंतश्चर आत्मैव साक्षी, और वायु जैसे सभी की प्राणी के अंदर विद्यमान होता है वायु, उसी तरह से आप भी विद्यमान होते हैं आत्मैव साक्षी, अर्थात आत्मा की तरह। आत्मा जैसे साक्षी होता है, आप भी अंतरात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में आप भी साक्षी हैं। साक्षी का मतलब बुद्धि वृत्ति। यहाँ श्रीधर स्वामी ने जो अर्थ बताया था वही अर्थ यहाँ। अतः परे ब्रह्मणि धर्मतः योगेन निष्णातस्य, बस उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। मैं पर ब्रह्म में योगेन निष्णात, तदुक्तम याज्ञवल्क्येन इज्याचार दया अहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयं तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम् इति। अवरे च ब्रह्मणि वेदाख्ये व्रतैः स्वाध्याय नियमैः निष्णातस्य अलम अत्यर्थम यन्यूनम तद विचक्ष्व वितर्क। एकदम हूबहू श्री चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को उतार दिए हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब बात कही गई है। त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः
स्नातस्य मे न्यूनम अलम विचक्ष्वा। तो श्री नारद भगवान से श्री व्यासदेव भगवान जब ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महर्षि, हे देवर्षि, हे ब्रह्मनंदन, हे नारद महर्षि, आप कृपया हमारी कमी का थोड़ा चिंतन करें, पर्यालोचन करें, उसका अन्वेषण करें एवं वह कमी हमारे कैसे दूर हो उसको भी आप बताएं। हमारी बीमारी का भी आप ख्याल करें, यानी परीक्षण करें, एवं उसका समाधान क्या है, मैं कैसे इस तरह से चित्त के अप्रसाद रूपी जो व्याधि है उससे मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। श्री नारद महर्षि इस तरह के श्री व्यासदेव भगवान के विनय वचन को सुन करके एवं अपनी जो असहायता बता रहे हैं उसको श्रवण करके श्री नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद् दर्शनमखिलम्। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद् दर्शनमखिलम्। यहीं से श्री नारद महर्षि शुरू करते हैं। हे पराशर नंदन, हे व्यासदेव, आपने बहुत कुछ किया है। आप जगत का उपकार करने के लिए जो जो कर्म आपने किया है वैसा कर्म, वैसी चेष्टा दूसरा कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी थोड़ी सी कमी रह गई है या बड़ी भारी कमी रह गई है। क्या कमी है? भवता अनुदित प्रायम, भवता अनुदित प्रायम अर्थात लगभग आपने कहा ही नहीं है। आपने वर्णन अनुदित, उदित न उदित अनुदित, उदित का मतलब उक्त, अनुदित माने अनुक्त प्राय अर्थात अप्रकाशित प्राय, अवर्णित प्राय, अकथित प्राय। क्या? भगवतः अमलम यशः, भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के जो अमल यश है, जो निर्मल यश है, जगत को पवित्र करने वाली भगवान की जो कीर्ति है, उस कीर्ति का आपने लगभग निरूपण नहीं किया है। अर्थात ज़्यादातर आपने निरूपण नहीं किया है, थोड़ा बहुत कहीं किया है, लेकिन आपने उसको जैसा निरूपण करना चाहिए, जैसे उसका वर्णन करना चाहिए, वैसे आपने नहीं किया। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। और आगे कह रहे हैं तद दर्शनम खिलम, वह दर्शन अर्थात वह ज्ञान या वो दर्शन शास्त्र, वो चाहे ज्ञान हो या दर्शन शास्त्र, वो खिल होता है। खिल का मतलब है अपूर्ण होता है, अर्थात असंपूर्ण होता है, अर्थात वो परिपूर्ण नहीं होता है। कौन सा ज्ञान? येनै वासो न तुष्येत, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान संतुष्ट न हो। कौन सा ज्ञान? कर्म ज्ञान, योग का ज्ञान, याग यज्ञादि का ज्ञान, या अष्टांग योग का ज्ञान, या निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान। अर्थात भगवान का यशो गान को छोड़ करके, भगवान के लीला गान को छोड़ करके, और संसार में जितने भी क्रियाएं हैं या जितना भी बोध है, जितने प्रकार के भी ज्ञान हैं, वे सब ज्ञान खिल होते हैं। खिल होते हैं का मतलब कमजोर होते हैं, अपूर्ण होते हैं, असंपूर्ण होते हैं। क्यों? उससे भगवान तुष्ट नहीं होते हैं। अर्थात आपके, हम लोगों में अगर योग का बहुत ज्ञान हो जाए, या ब्रह्म के बारे में हम बहुत जान लें, या कोई शास्त्र हम लोग खूब जान लें, तो उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। क्यों? भगवान तो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु।
और स सर्वज्ञ सर्ववित्, वे सर्वज्ञ हैं और सर्ववित् भी हैं। तो हमारे ज्ञान से वे क्यों भला इतना आकृष्ट होने जाएंगे, या हमारे में कितना ज्ञान होगा जिस ज्ञान को देख करके वो प्रसन्न हो जाएंगे, आहा यह व्यक्ति तो बहुत ज्ञानी है। ऐसा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान का समुद्र तो भगवान साक्षात हैं। इसलिए हम लोगों के ज्ञान को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। केवल क्या प्रसन्न होते हैं? जब भगवान की हम सेवा करते हैं उसको देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा कई तरह से है। भगवान के लीला गान का श्रवण करना यह भी सेवा है, और भगवान के लीलाओं का विस्तार करना, उसके प्रकाश करना, यह भी सेवा है। क्योंकि इसमें भगवान की थोड़ी सी कमजोरी है। क्यों कमजोरी है? भगवान अपना लीला गान नहीं करते हैं और अपना लीला श्रवण भी नहीं करते हैं। लीला गान इसलिए नहीं करते हैं नहीं करते हैं क्योंकि जो मर्यादित लोग होते हैं वे अपने लीला का गान, अपना वैशिष्ट का गान नहीं करते हैं। तो भगवान नहीं करते हैं। भगवान नहीं करते हैं तो इस काम को जो कर लेता है उसके ऊपर भगवान संतुष्ट होते हैं। चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो कर रहा है, उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए यही काम भगवान का यशोगान करना यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भगवान की भक्ति करना यह भगवान की भक्ति भगवान खुद नहीं कर पाते हैं, ये भगवान में कमजोरी है। इसलिए उस चीज को जब किसी भक्त में वो देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। और हम लोगों का ज्ञान, हम लोगों का ऐश्वर्य, हम लोगों का वैभव देख करके भगवान एकदम प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो भगवान में ये चीजें पूर्ण मात्रा में हैं। तो भक्ति भगवान में, अपनी भक्ति भगवान में नहीं है, इसलिए वो हमारे में भगवान के प्रति भक्ति देख करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो जिस ज्ञान के द्वारा, जिस धर्मादि ज्ञान के द्वारा जेनई वासो न तुष्येत, जेन, इसकी श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करेंगे। जेन का मतलब है जेन धर्मादि ज्ञानेन, धर्म ज्ञानेन, कर्म ज्ञानेन, योग ज्ञानेन भगवान न तुष्येत, असो भगवान न तुष्येत, तत् दर्शनम, तादृश दर्शनम, तादृशम ज्ञानम खिलम अपूर्णम असंपूर्णम। ऐसी व्याख्या श्री श्रीधर स्वामी पाद करेंगे। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या यहाँ थोड़ा सा भिन्न है, तो हम दोनों की व्याख्याओं का श्रवण करेंगे। पहले श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को सुनते हैं। अनुदित प्रायम, अवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम जेनैवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। अनुदित प्रायम का मतलब है अनुक्त प्रायम, और जेनैवासो न तुष्येत, इसकी व्याख्या करते हुए श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं भगवत यशो बिना जेनैव धर्मादि ज्ञानेन असो भगवान न तुष्येत। भगवान के यशो ज्ञान के बिना, भगवान के लीला कथाओं के गान के बिना, निरूपण के बिना, जिन धर्मादि ज्ञान से, जेनैव धर्मादि ज्ञानेन असो भगवान न तुष्येत, तदेव दर्शनम यानी ज्ञानम, तदेव धर्मादि ज्ञानम खिलम यानी न्यूनम मन्ये। वो ज्ञान अर्थात धर्म कर्मादि ज्ञान यह न्यून है, क्योंकि उसमें भगवान का यशोगान नहीं हुआ है। भगवत यशो बिना जेनैव धर्मादि ज्ञानेन असो भगवान न तुष्येत, तदेव दर्शनम यानी दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञानम, खिलम न्यूनम मन्ये। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम जेनैवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है, तो उसको हम लोग श्रवण करते हैं। अनुदित प्रायम, अनुक्त प्रायम, बस श्रीधर स्वामी पाद ने जो कहा था वही अर्थ कर रहे हैं। भगवतो यशः सर्वस्वरूपेभ्य भगवत स्वरूपस्य उत्कर्षः सर्वोत्कर्ष द्योतिनी तस्य लीला भक्तिश्च। भगवत यशः, भगवान का जो यश है
उस यश क्या चीज है, वो यश, उस यश को प्रकाशित करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं। भगवतो यशः, क्या यश है, न सर्वस्वरूपेभ्यो भगवत स्वरूप से उत्कर्ष, यही भगवान का यश है। अर्थात भगवान के जितने स्वरूप हैं, क्योंकि ये देवता भी भगवान के स्वरूप हैं, मनुष्य भी भगवान के स्वरूप हैं, घटपटादि भी मनुष्य के भगवान के स्वरूप हैं, और आत्मा भी परमात्मा भी भगवान का स्वरूप है, ब्रह्म भी परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात संसार में जो कुछ भी पदार्थ है वो सब भगवान का स्वरूप है, कोई ना कोई स्वरूप है। तो लेकिन भगवान का यश क्या है? भगवान का यश यह है, ये समस्त स्वरूपों से जो भगवत स्वरूप, अर्थात जिस स्वरूप में भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं, भगवान का जो स्वयं रूप, अर्थात भगवान श्री कृष्ण रामादि जो स्वरूप है या नारायण स्वरूप है, अर्थात भगवान का जो साक्षात स्वरूप है, घटपटादि हो, संसार का वो व्यक्ति हो, मनुष्य हो, देव देवात, ये भगवान के ये साक्षात स्वरूप नहीं है, ये परोक्षेण भगवान का स्वरूप है। लेकिन भगवान का जो श्री रामकृष्ण नारायणादि स्वरूप हैं, वे भगवान का स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। उसका जो उत्कर्ष है, अर्थात वह स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप से, निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप से, और संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनके स्वरूप से वो उत्कृष्ट स्वरूप है। वह स्वरूप भगवान का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यही है भगवान का यश। अर्थात भगवान के स्वरूप को, भगवान का स्वयं रूप को सर्वोत्कृष्टत्वेन प्रतिपादन करना ही भगवान का यश है। और सर्वोत्कर्ष द्योतिनी तस्य लीला, और भगवान की जो लीला है वह भगवान के उत्कर्ष को द्योतिय तक करने वाली है। गोवर्धनोद्धार लीला, पूतना मोक्ष लीला और तृणावर्त उद्धार लीला, भगवान की दिव्य रास लीला, तो ये समस्त लीलाएं भगवान के उत्कर्ष को प्रकाश करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट हैं। इस बात को ये लीलाएं प्रकाश कर रही हैं। और तस्य भक्तिश्च, ये है यश। भगवत यश का मतलब है भगवान का स्वस्वरूप का उत्कर्ष एवं भगवान के उत्कर्ष को प्रकाशित करने वाली भगवान की विविध अलौकिक लोकातीत मन को, चित्त को शांति देने वाली जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, वे भी भगवान का यश हैं। एवं भगवान की जो भक्ति है, यह है यश। भगवत यश का मतलब ये तीन चीजें हैं, भगवान का सर्वोत्कर्ष स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, भगवान की लीला एवं भगवत भक्ति। अब श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर इतना क्यों आरोप लगा रहे हैं कि हमने भगवान के यश का निरूपण नहीं किया। ननु मया ब्रह्म मीमांसा शास्त्रम वेदांत दर्शनम कृतम तत्र आह। ऐसा तो नहीं है, भगवान का जो उत्कृष्ट स्वरूप है उसको हमने अलग से ग्रंथ बनाया कि भगवान के स्वरूप का बोध हो। महाभारत आदि ग्रंथ ठीक है, मानते हैं, वो धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग को प्रतिपादन करता है, या और पुराणों की बात भी मान लेते हैं, वो भी कर रहा है। और जो भी शास्त्र है वो मान लीजिए किसी तरह से चतुर्वर्ग को प्रकाशित करने वाला है या भगवान के विविध स्वरूप को प्रकाश करने वाला है। लेकिन मेरा जो ब्रह्म सूत्र है उसका तो एकमात्र लक्ष्य है कि भगवान के स्वरूप को प्रकाशित किया जाए। अर्थात ब्रह्म सूत्र तो केवल सिर्फ भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए ही ब्रह्म सूत्र किया गया, उसमें दूसरी तो धर्म अर्थ काम मुख्य की चर्चा तो नहीं है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि हमने भगवान के यश को प्रकाशित नहीं किया। इस पर श्री यहीं से चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में थोड़ा सा जो अंतर है यहीं से परिलक्षित होता है। ननु मया ब्रह्म मीमांसा शास्त्रम, ब्रह्म मीमांसा शास्त्र का अर्थात उत्तर मीमांसा शास्त्र यानी वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शनम कृतम तत्र आह येन इति तद दर्शनम दर्शन शास्त्रमपि खिलम। श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, ठीक है,
वो भी दर्शन शास्त्र है। मन्ये तद दर्शनम खिलम, इस श्लोक में जो दर्शन शब्द है उसको दर्शन शास्त्र, इस तरह का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। तो वो जो वेदांत दर्शन है, जिसको आप ब्रह्म मीमांसा शास्त्र कहते हैं, या ब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित करने के लिए जिस शास्त्र को आपने अलग से प्रणीत किया है, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं है, ऐसा भी शास्त्र, ऐसा दर्शन शास्त्र भी खिलम, खिलम का मतलब न्यूनम एवं मन्ये, उसमें भी भारी कमी है। आप कह रहे हैं वो ब्रह्म मीमांसा है, ब्रह्म का स्वरूप, भगवत स्वरूप विचार करने के लिए आपने किया है, वो भी खिल है। वो ब्रह्म सूत्र भी खिल है, असंपूर्ण है, अपरिपूर्ण है। क्यों ना? तद दर्शन कर्तुरेव तवापि चित्ता प्रसादश्चेत, तद दर्शन कर्तुः एव तवापि चित्ता प्रसादश्चेत तर्हि अधीत्य अधीत्य तद्दर्शनाभ्यासिनाम अपि कथम चित्तम प्रसीदतु इत्यत्र भवान एव प्रमाणमिति भाव। चक्रवर्ती पाद की ये अलौकिक स्टाइल है। कहते हैं व्यासदेव भगवान, आप कह रहे हैं आपने परमेश्वर का स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए ब्रह्म सूत्र बनाया। देखिए, आपने ब्रह्म सूत्र तो बनाया, लेकिन उस ब्रह्म सूत्र को बनाने के बाद जब आपके चित्त को ही शांति नहीं मिल रही है, तो उस ब्रह्म सूत्र का कोई अगर अभ्यास करे तो उसको भला कैसे चित्त की शांति प्राप्त हो सकती है? आपने खुद ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया, और ब्रह्म सूत्र में आप कह रहे हैं इसमें भगवान का स्वरूप, भगवान का यश, या ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ तत्व का स्वरूप प्रकाशित है। लेकिन वो तो आपको भी चित्त प्रसाद देने में असमर्थ हो गया। तद दर्शन कर्तुः एव तवापि चित्त अप्रसाद चेत, अगर आपको ही चित्त का अप्रसाद हुआ, तर्हि अधीत्य अधीत्य तद दर्शनाभ्यासिनाम अपि, बार बार उस सूत्र को मुखस्त करते हैं, उसके भाष्य को भी मुखस्त करते हैं, और उसमें उसके ऊपर बहुत शास्त्रार्थ लोग भी करते हैं, तो वो भला कैसे उन अध्येताओं को चित्त में प्रसाद दे सकता है, जब आप ही को प्रसाद नहीं मिल रहा है। तरी अधीत्य अधीत्य तद दर्शनाभ्यासिनामपि कथम चित्तम प्रसीदतु इत्यत्र भवान एव प्रमाणम। मेरा कुछ ज़्यादा कहना नहीं, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, आप ही इसमें प्रमाण हैं। भला बताइए, उस ब्रह्म सूत्र को पढ़ करके दूसरे का चित्त कैसे प्रसन्न होगा, जब आप ही का चित्त प्रसन्न नहीं है। तद दर्शन कर्तुः एव तवापि चित्ता प्रसादश्चेत तर्हि अधीत्य अधीत्य तद्दर्शनाभ्यासिनामपि कथम चित्तम प्रसीदतु इत्यत्र भवान एव प्रमाणमिति भावः। अर्थात आपने अभी तक जो किया है वो पर्याप्त नहीं है। इसी को संत लोग कहते हैं कि श्री नारद महर्षि व्यासदेव भगवान को कहते हैं कि अभी तो आपने बरातियों का गुणगान किया है, जो बरयात्री जाते हैं वर के साथ, उसी का उन्हीं लोगों का आपने गुणगान किया है। अब तो दूल्हे दूल्हे का गुणगान तो आपने किया ही नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष या ब्रह्म सूत्र प्रतिपादन करके, महाभारत की रचना करके, या अन्य अन्य ग्रंथों की रचना करके आपने केवल बरातियों का ही गुणगान किया है। अभी दूल्हे का, वर का गुणगान बाकी है, वो आप करिए। वो अगर आप करेंगे तब आपको संतोष मिलेगा। इसीलिए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येता मन्ये तद दर्शनम खिलम यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः। तो
तो धर्मादय अर्था यथा अनुकीर्तिता है। हे मुनिवर्य, हे व्यासदेव भगवान, धर्मादि अर्थों का आपने अनुवर्तन किया, अनुकीर्तन किया, अर्थात धर्म अर्थ कामों को बार बार कहा, लेकिन वासुदेव का महात्म्य आपने थोड़ा सा कहीं एक बार कह दिया। इसको चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर ढंग से, बहुत रोचक ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे। भगवान की कृपा से, आप सबके अकुंठित आशीर्वाद से, करुणा से हम लोग इस कथा को कल श्रवण कर पाएंगे। इस आशा के साथ भगवान की प्रार्थना करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को प्रणाम।